आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। हम चर्चा करेंगे शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी के ताज़ा बयान का और माले विधायक संदीप सौरभ जी का। नियोजन 7वीं चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की घोषणा किए हैं मंत्री जी अपने मधेपुरा के विधानसभा क्षेत्र के दौरा के क्रम में कि 2023 शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और फरवरी में नियमावली का प्रकाशन होगा। इस संदर्भ में हमको कहना है कि हम नियमावली के विभिन्न बिंदु पर चर्चा करेंगे कि बिहार में जो 7वीं चरण की शिक्षक बहाली की शुरुआत हो रही है उसमें प्रक्रियात्मक जो प्रोसेस है इसके लिए जो मंत्री जी अपनाए हैं उनके लिए मैं साधुवाद देता हूं। पहला तो केंद्रीयकृत शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अपनाए हैं। इसके लिए जो 9000 इकाइयों में दर दर भटकना पड़ता था, यह 38 इकाई में जिला का शिक्षक अभ्यर्थी का नियोजन होगा। इसके लिए हम लोगों का पुरानी मांग था, चिरपरिचित मांग था, सेंट्रलाइज नियोजन प्रक्रिया संपादित हो, डोमिसाइल का पालन हो। इसके लिए मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आगे एक उसमें बात सुझाव देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि छठी चरण प्रक्रिया में 96,000 की बहाली के मद्देनजर केवल 42-43,000 का हो पाया। 50% रिमाइंडर रह गया, अभ्यर्थी भी और सीट भी खाली रह गया। इस डिफिशेंसी को देखते हुए पहले क्या था कि सेम डे में काउंसलिंग की प्रक्रिया काउंसलिंग का डेट रखा जाता था, जिससे अभ्यर्थी एक ही जगह पर पहुंच पाता था, बाकी जगह में नियोजन नहीं हो पाता था। इसके लिए ये जो हम लोगों ने जो निदेशक से बात किया है उसमें एक फिल्ट्रेशन होकर के मेथड आया है, एक वेटिंग लिस्ट सिस्टम। एक अगर लिस्टिंग हो जाती है पूरे अभ्यर्थी का जिला बाई कितना कैंडिडेट है और इसमें किसी भी कारण से सेलेक्टेड कैंडिडेट इज नॉट पार्टिसिपेट इन द शिक्षक नियोजन, अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो वेटिंग लिस्ट में उसके बाद निकटवर्ती अभ्यर्थी को मौका देना चाहिए। यह भी एक स्वागत योग्य है। आगे चलता है, कुछ चैनल वाले से चर्चा हो रही है। मंत्री जी भी अपने उद्घोषण में कहे हैं कि मेधा अंक प्रणाली में परिवर्तन होगा। मेधा अंक प्रणाली में आपको पता होगा कि 17 नवंबर को 18 सितंबर को राष्ट्रपति का चुनाव था। 17 जिस समय एनडीए की सरकार थी, हम लोगों ने सारी बात किया था और पहली घोषणा पंचमुखी मंदिर के सामने किया था कि 60-40 जो बीच का रास्ता है, स्टेट और सीटेड दोनों को एकेडमिक और दक्षता परीक्षा दोनों के कॉम्बिनेशन से मेधा अंक बनाने की प्रक्रिया होगा। यह एक बहुत अच्छी कदम है और बीच का रास्ता है। 80-20 की भी बात हो रही है, कोई अभी भी माने, लेकिन इस पर तो मंत्री जी ऐसा बात बोले हैं जो शैक्षणिक योग्यता और दक्षता परीक्षा दोनों को कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन परसेंटेज की बात अभी नहीं आई है। इसलिए नहीं आया है कि कोई भी ऑथेंटिक पर्सन जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हो या शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ हो, नियमावली की बात है, उसके 100% इशू आउट नहीं कर सकता है। इसलिए 60-40% पर जो रेशियो रखा गया है यह सभी को मान्य होना चाहिए और किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कोई भी जो नियमावली है किसी एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता है। वह मास लेवल की बात है, पूरे प्रदेश की बात है। ए रूल प्रिपेयर्ड बाय फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार which is the not satisfied individuals candidate but the all over candidate are satisfied that rules is obey for all over candidate wants to participate in the 7th phase नियोजन। जो 7वीं चरण में प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है उसके लिए तो सही बात है। और आप अपनी विचार कमेंट के माध्यम से जीएम एजुकेशन में लगातार शो कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आपकी बात को चैनल के माध्यम से प्रदेश से शिक्षाविद के सामने पहुंचाएं। आपकी समस्या और आपकी आकांक्षा को पूरा करने में हम एक साधन का काम करें। आगे मैं बात करता हूं एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर। आप झारखंड सरकार को लीजिए, टीजीटी और पीजीटी की बहाली करने जा रही है, जिसमें 21 से 55 वर्ष रखा है। महागठबंधन की सरकार, A to Z की सरकार, हम लोगों ने बार बार कह रखा है
कि आपकी मंशा, आप ए टू जेड की सरकार तभी कायम बन सकते हैं जब सभी सीटें जो पास है, ट्रेंड किए हैं, सभी को मौका देना पड़ेगा। मैं चित्तरंजन गंज जी की बात मैं करता हूँ। मैं चित्तरंजन गंज जी को अपने व्यक्तिगत तौर पर मिला हूँ, बार-बार टेलीफ़ोनिक संवाद भी होता है, जो राजद के प्रवक्ता हैं, साथ ही शिक्षा विभाग देखते हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी बात मैंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के यहाँ पहुँचाया हूँ, और इसके बाद ही एक बयान आया था कि मैं किसी भी अभ्यर्थी को न्यायालय में जाने का मौका नहीं दूँगा। अगर 55 वर्ष तक कर देते हैं, सरकार की इच्छा है, 60 वर्ष तक रखें। एक नियमावली में अगर 2 बार बहाली होती है तो और अच्छी बात है। अगला मुद्दा रिटायरमेंट की बात है। आपको याद होगा जिस समय पे सभा कक्ष में सेक्रेटेरिएट में हज़ारों अभ्यर्थी की भीड़ जुटा था, उस सबके सामने मंत्री जी बोले थे कि 60 वर्ष तक एज रखा जाएगा। मैंने 55 वर्ष की मांग किया था उस समय में। 60 वर्ष तक रखा जाएगा और रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात है। संदीप सौरभ जी जो माले के विधायक है और शिक्षक की समस्या को रूबरू हमेशा कराते हैं, तो वह भी बोल रहे हैं कि 62 वर्ष की मांग कर रहे हैं ये रिटायरमेंट एज का। यह भी एक अच्छी स्वागत जो कदम है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थी, खास करके मंत्री जी जो डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं, शिक्षक परिवार से आते हैं, शिक्षक की क्या समस्या, अभ्यर्थी की क्या समस्याएं होती है, इस बात को रूबरू समझते हैं। और इस आलोक में एज रिलैक्सेशन कॉन्सिडरेबल मैटर है, कॉम्प्लेक्स मैटर है। यह सभी अभ्यर्थी के लिए एक समस्या है, एक त्रिपुरारी झा का समस्या नहीं है। मोर देन 5000 कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम बिहार wants to participate in the 7th phase Niyojan, which having the belongs the higher age, belongs from 50 to 55 years. तो यह एक समस्या किसी व्यक्ति का नहीं है, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी जो अधिकतम एज से है उनकी समस्या है। इसलिए सभी अभ्यर्थी को जो खास करके मैं अपील करता हूं कि जो पटना में गर्दनीबाग में जो आंदोलन होने जा रहा है, इसमें जितने भी अधिकतम एज हैं 37, 40, 42 से अधिक, सभी को पार्टिसिपेट होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन पर सभी को एकजुटता रहनी चाहिए, अपनी मांग को दोहराते हुए रहना चाहिए। आपने मांग किया है, डोमिसाइल लागू हुआ है, आपने मांग किया है, सेंट्रलाइज लागू हुआ है, आप मांग कीजिएगा तो एज रिलैक्सेशन भी सभी को मिलेगा। यह आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, इसमें सभी व्यक्ति एक साथ रहिए। एक बात आ रही है कि नियोजन प्रक्रिया में जो एक स्पेशल आयोग के द्वारा, आयोग का मीनिंग आयोग के द्वारा पेपर के माध्यम से जो जानकारी हो रही है, आप लोग भी पढ़े होइएगा, शिक्षाविद से जुड़े हुए हैं। आयोग का गठन का तात्पर्य यहाँ यह था कि जो 38 इकाई है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो। आप लोग देखे होइएगा, अभी तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कम मेधावांक वाले को गलत मेधांक शो करके नौकरी कर रहे हैं। सरकार बार बार कहती है कि मैं उनको जेल भेज दूंगा, पेमेंट वंचित कर दूंगा, लेकिन अभी तक फर्जीवाड़ा की समस्या सिंप्लीफाई नहीं हो पाया है, उनका रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है सरकार के पास में। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि आयोग का गठन जो शिक्षा मंत्री ने सुझाव दिया है या जो निदेशक महोदय ने डिसीजन लिया है, वह भी एक अच्छी बात है। चूँकि आयोग एक गठन करेगा और गठन करने के बाद में एक मेधा अंक लिस्टिंग होगा, और लिस्टिंग करने के बाद जिला में भेजेगा और जिला इकाई के सामने आपको वहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट का वेरीफाई कराना है और आपको ज्वाइन करना है। आप सोचिए, दिस इज द डिफर कॉन्सेप्ट कंपेयर टू 6th phase नियोजन एंड 7th phase नियोजन। दिस path of obey by education department for removal of deficiency and 100% candidate becomes a participate in 7th phase नियोजन and become a teacher. This policy indicate, यह जो पॉलिसी बताता है कि सभी को मौका मिलना चाहिए और सभी शिक्षक बने, और इसमें क्या होगा कि फर्जीवाड़ा समाप्त होगी, ये तो और सभी को सुविधा होगा। यह भी एक स्वागत जो कदम है। आप एक बात पर विचार करना होगा। मैं यह महिला अभ्यर्थी भी फ़ोन करती है, कल से जो फ़ोन पर संवाद हो रहा है, हम बेचैन हैं फ़ोन रिसीव करने से, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पर अपनी संवाद कायम करता हूं कि महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी जो फैक्ट है, बिहार का निवासी है, जिसका वोटर ID कार्ड बना हुआ है, मातृ प्रधान है, पति का हो, तो उनको जो फैक्ट बिहार से पढ़ा लिखा अभ्यर्थी है, स्टेट पास है, उनको भी मौका, सीटेट पास है, उनको मौका मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम तो अभ्यर्थी के रूप में हैं, बशर्ते हम लोगों का अधिकतम एज है। जो शिक्षा जगत में जो डिपार्टमेंट हेड हैं, निदेशक महोदय हैं, उनको डिसीजन लेना कभी कॉम्प्लेक्स मैटर पर काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन ऐसा नियमावली आएगा जिसमें किसी को न्यायालय में नहीं जाना पड़े। खास करके एज रिलैक्सेशन पर इस चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री संदीप सौरभ से तो खास आग्रह करता हूं
कि उनसे भी मैं 4 बार मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी माननीय एज रिलैक्सेशन पर खुल करके अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। सभी अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए। आप समझिए कि आप पार्टी के विधायक हैं, आपको अगर एज रिलैक्सेशन में 60 वर्ष से अधिक वाला जो विधायक होगा, अगर उनको टिकट नहीं मिले केवल एज के आधार पर, तो आपके मन में कैसा बीतेगा? एज रिलैक्सेशन के आधार पर जो भी स्टेट पास है, सीटेट पास है, आपने 47 बरस तक तो अप्लाई कराया था, 5 बरस 6 बरस ऐसा हो गया, तो 55 से 60 के बीच में शिक्षा विभाग जो चाहे एज का लिमिट रख सकता है। हम लोगों को तो अप्लाई करने से मौका होना चाहिए। मैं इन सुझावों के साथ अपील करता हूं पूरे प्रदेश का कि आप अपनी समस्या को यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंगित करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके सहयोग के साथ सारी समस्या को लेकर के शिक्षा हमारा टीम सचिवालय जाएगा, और जो भी बातें होगी आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। किसी भी तरह का समस्या, आपकी समस्या हमारी समस्या, हमारी समस्या आपकी समस्या, एट टाइम वी हैव नीड all are move in one direction up to participate in the 7th phase Niyojans and become a teachers. As a team leaders, you will feel difficult. How can method of a for all of candidate belongs from Bihar move in the one direction? आप जानते हैं एक टीम लीडर के नाते एक समस्या सभी को एक साथ ले चलना कठिनाई होता है, बिकॉज द डिफरेंट कैंडिडेट belongs from different district having a different mind, but all are seated qualified, need for similar move with similar at present need. इन्हीं शब्दों के साथ त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटेट अभ्यर्थी संघ बिहार प्रदेश। धन्यवाद। कट कर